नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के इस वीडियो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि तीन टाइप के चार्ट होते हैं जो प्राइस मूवमेंट को आपको इंडिकेट करते हैं। पहला जो है वो लाइन चार्ट है। मैंने यहाँ तीन चार्ट प्लॉट किए हैं। तीनों चार्ट एक ही शेयर के हैं, 1 साल का टाइम फ्रेम है। पहला जो चार्ट है वो लाइन चार्ट है, दूसरा जो चार्ट है वो बार चार्ट है और तीसरा जो है कैंडलस्टिक चार्ट है। हमारा फोकस रहेगा कैंडलस्टिक चार्ट पर। लाइन चार्ट कैसे बनता है? हर दिन का क्लोजिंग प्राइस को आप लाइन से जोड़ते जाओगे तो हो गया लाइन चार्ट। बार चार्ट कैसे बनता है? ओपन, क्लोज, हाई और लो, ये चारों प्राइस के मूवमेंट है, उसको कंसिडर किया जाता है बार चार्ट में। कैंडलस्टिक चार्ट में क्या होता है? कैंडलस्टिक चार्ट में भी ओपन, लो, हाई और क्लोज को कंसिडर किया जाता है। तो कैंडलस्टिक चार्ट और बार चार्ट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ओनली डिफरेंस इज इन द लुक। ये चार्ट कैसे दिखता है आप देख लीजिए, और इसको आप देखेंगे तो कैसे दिखता है। तो होता क्या है कि आप कोई भी बार चार्ट को देखते हो तो थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो जाता है जल्दी, और जब आप कैंडलस्टिक चार्ट को देखेंगे तो जल्दी समझ में आता है उसका ओपन क्या है, क्लोज क्या है, जल्दी समझ में आता है। इसीलिए जनरली लोग कैंडलस्टिक चार्ट को प्रीफर करते हैं। इतना ही डिफरेंस है। आप इस तीनों चार्ट को देखेंगे तो देखिए सबका पैटर्न सेम है, मगर इंफॉर्मेशन इन दो चार्ट से मिलती है, वो इस लाइन चार्ट से आपको नहीं मिलती। इंफॉर्मेशन इन द सेंस उसका ओपन क्लोज क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, ये जो बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट जितनी मिलती है उससे वो लाइन चार्ट से अपने को नहीं मिलती। ठीक है, तो हम लोग अभी आज के वीडियो में हम लोग केवल कैंडलस्टिक चार्ट पे ध्यान देंगे। कैंडलस्टिक चार्ट पहले डेवलप किया गया जापान में 1850 में बाय मुनेहिसा होमा। अभी कैंडलस्टिक चार्ट मतलब क्या है? अभी कैंडलस्टिक चार्ट ले लो या बार चार्ट ले लो, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस मूवमेंट। ठीक है, आप कौन सा पीरियड लेते हो, उस पीरियड में आप जब अगेंस्ट टाइम प्राइस को प्लॉट करोगे तो जो भी आपको मूवमेंट मिलता है उसको आप प्लॉट करोगे तो हो बन जाता है अपना कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ आप देखिए मैंने कुछ 8-10 दिन का एक चार्ट लिया है। ये कैंडल देखेंगे तो आपको यहाँ मिलता है ओपन, यहाँ मिलता है क्लोज। ये उसका जो टॉप जो है, जो शैडो जो है, हम लोगों ने देखा शैडो क्या होता है। तो शैडो जो है उसका टॉप जो है वो होता है उसका हाई, और उसका लो जो है, यहाँ देखिए शैडो बहुत छोटी है। यहाँ देखिए ओपन ऊपर हुआ है, क्लोज नीचे हुआ है, उसका लो जो पॉइंट है यहाँ कुछ है 200 और 217 ऐसी कुछ रेंज है। यहाँ देखिए ओपन और क्लोज बहुत नजदीक है, और जो हाई और जो लो है दोनों शैडो का लेंथ जो है ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ देखिए ओपन नीचे हुआ, क्लोज ऊपर हुआ। ऊपर का शैडो नीचे का शैडो दिखाएगा लो, ऊपर का शैडो दिखाएगा हाई। हर दिन में जो प्राइस मूवमेंट होता है या ट्रेडिंग रेंज जो होती है, उसको आप यदि प्लॉट करोगे तो ये बन जाता है कैंडलस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम लोगों ने बोला कि ओपन प्राइस क्या होता है, क्लोज प्राइस क्या होता है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है। तो एक बार वापस देखेंगे कि ओपन प्राइस मतलब क्या। तो मार्केट जब 9:15 को ओपन होता है तो कोई भी शेयर का फर्स्ट ट्रेडेड प्राइस जो रहेगा वो उसका ओपन प्राइस रहेगा। एक पूरे दिन में जो वो स्टॉक जितना ऊपर जाता है, हाईएस्ट उसने प्राइस जो अचीव किया वो होता है उसका हाई प्राइस। उसी दिन में उसने जो लोएस्ट प्राइस अचीव किया वो हो गया उसका लो प्राइस। और क्लोज प्राइस कौन सा? उसी दिन में वो कौन से प्राइस पे लास्ट ट्रेड किया गया एट 3:30, वो होता है उसका क्लोज प्राइस। जब ओपन जो है वो क्लोज के नीचे है या क्लोज ओपन के ऊपर है, तब बुलिश कैंडल बनता है। इसका मतलब वो दिन एक पॉजिटिव डे कंसिडर किया जाता है। क्लोजिंग प्राइस क्या है, ये बहुत कुछ इंडिकेट करता है। जब क्लोजिंग प्राइस और ओपन प्राइस का डिफरेंस जब ज्यादा रहता है तब एक बड़ी कैंडल बन जाती है, और वो इंडिकेट करते हैं मार्केट का सेंटिमेंट्स क्या होता है। मतलब क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस के बहुत ज्यादा ऊपर होगी तो इसका मतलब बुल्स आर एक्टिव इन द मार्केट, बाइंग बहुत ज्यादा हो रही है उस स्टॉक में। वैसे ही जब क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस के नीचे होती है तो बेरिश कैंडल बन जाती है। इसका मतलब बियर्स आर एक्टिव इन द मार्केट, मतलब उस स्टॉक को जितना हो सके सेल कर रहे हैं।
या प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अभी जो लोग इंटरडे एक्टिविटीज करते हैं पर्टिकुलरली बाइंग साइड पे, वो लोग क्या देखते हैं कि प्रीवियस डे का कैंडल कैसा था। कैंडल यदि पॉजिटिव साइड पे रहेगा, इसका मतलब बुलिश रहेगा, तो वो जनरली बाइंग साइड पे ट्रेड करते हैं। वही कैंडल यदि क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस के नीचे है, मतलब बेरिश कैंडल है, तो उस दिन वो सेलिंग करते हैं। और इसीलिए closing price generally indicate the sentiments of the people, and that is the reason closing price is the most important than open high and low। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हम लोगों ने पहले भी देखा था, अभी यहाँ हम लोग यहाँ डिटेल में देखेंगे। कोई भी कैंडल ओपन होती है और क्लोज होती है, वो जो दो रेंज है उसको हम लोग रेक्टेंगल में ड्रॉ करते हैं, तब वो बन जाता है रियल बॉडी। अपर शैडो मतलब उस स्टॉक ने उस पर्टिकुलर डे में कितना हाई मारा, वो इंडिकेट किया जाता है अपर शैडो से। उस स्टॉक ने उस पर्टिकुलर डे में कितना लो मारा, वो इंडिकेट किया जाता है लोअर शैडो से। तो ये हो गया लो, ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, ये हो गया हाई। अभी दूसरा देखिए अपोजिट साइड पे, ये जो कैंडल ब्लैक दिखाई है, इसका मतलब बेरिश कैंडल है। ऊपर की कैंडल और नीचे कैंडल में आपको डिफरेंस मिलेगा, केवल एक ही डिफरेंस मिलेगा, उसका ओपन और क्लोज प्राइस का लोकेशन। ऊपर बुलिश कैंडल में ओपन नीचे है, नीचे वाली कैंडल में ओपन ऊपर है। ऊपर वाली कैंडल में क्लोज जो है ऊपर है, क्लोज ऊपर हुआ है, नीचे वाली कैंडल में क्लोज नीचे हुआ है। लोअर शैडो अपर शैडो का लोकेशन वही है। तो नीचे वाला क्या है दिखाता है, नीचे वाला प्राइस लो दिखाता है, उसके ऊपर जो क्लोजिंग प्राइस दिखाता है, ऊपर वाला जो प्राइस है रियल बॉडी का जो लाइन है वो दिखाता है ओपन, और जो शैडो अपर शैडो है वो हाईएस्ट दिखाता है। यहाँ देखेंगे आप तो आपको बहुत सारी कैंडल मिलेंगी, कुछ कैंडल्स बड़ी है, कुछ कैंडल्स छोटी है। कुछ कैंडल्स के लिए आप शैडो देखेंगे तो शैडो ऊपर की तरफ बड़ा है, कुछ कैंडल का शैडो नीचे की तरफ बड़ा है, नीचे की तरफ यहाँ बड़ा है। देखिए कुछ कैंडल्स जो है ऐसे भी है कि जिनका शैडो दोनों साइड पे ऑलमोस्ट बराबर है। यहाँ देखिए दोनों साइड्स पे ऑलमोस्ट शैडो बराबर है। ठीक है, देखिए कैंडल केवल आपको ओपन प्राइस, लो प्राइस, क्लोज और हाई दिखाता नहीं है। अलॉन्ग विद दैट इट कैरीज सम मैसेज, जो मैसेज को आपको इंटरप्रिटेशन करना है, और यही आपका काम है टेक्निकल एनालिसिस में। अभी ट्रेडिंग रेंज मतलब क्या है, जो एक लो है पॉइंट और ये हाई जो पॉइंट है, ये टोटल प्राइस मूवमेंट है स्टॉक की। सपोज कोई स्टॉक 100 पे ओपन होता है, 120 पे क्लोज होता है, उसका लो जो है 90 है और उसका हाई जो है वो 130 है, तो उसका ट्रेडिंग रेंज दिन का क्या हुआ, 90 लो है, हाईएस्ट कितना है 130, तो उसका ट्रेडिंग रेंज हो गया 90 टू 130। ठीक है, तो ओवरऑल लेंथ ऑफ द कैंडल जो है वो इंडिकेट रेंज ऑफ द ट्रेड, जिनका उसका क्या ट्रेडिंग रेंज है उसको इंडिकेट किया जाता है ओवरऑल लेंथ ऑफ द कैंडल। ओवरऑल लेंथ ऑफ द कैंडल इंक्लूडिंग द शैडोज। टॉप शैडो जो है अपर शैडो है उसका टॉप, और लोअर शैडो जो है उसका बॉटम, इनका जो डिफरेंस है वो आपको दिखाता है ट्रेडिंग रेंज ऑफ द स्टॉक। तो हम लोगों ने देखा कि हर कोई कैंडल का जो साइज है वो अलग अलग है। कोई कैंडल जो है उसका जो रियल बॉडी है वो छोटा है, किसी कैंडल का रियल बॉडी बड़ा है। इसका मतलब क्या है, किसी कैंडल का अपर शैडो बड़ा है तो किसी कैंडल का लोअर शैडो बड़ा है। कोई कैंडल ऐसी है जिसका बॉडी छोटा है मगर जो शैडोज है ऊपर और नीचे उनका साइज सेम है। ठीक है, कोई ऐसी भी कैंडल है जिसका जो साइज जो है वो छोटा है मगर शैडोज है उसके बड़े हैं। यहाँ देखिए साइज छोटा है, शैडोज ऊपर की तरफ बड़ा है। यहाँ देखिए साइज छोटा है, शैडोज ऊपर और नीचे की जो शैडोज है वो ऑलमोस्ट सेम लेंथ की है। तो हर कोई कैंडल with a different length of shadows, with a different length of bodies give a certain messages, हम लोगों को उसको इंटरप्रेट करना है। तो पहला क्या है कि जो शॉर्ट बॉडी है और लॉन्ग बॉडी है उससे आपको क्या मैसेज मिलता है। तो जब लॉन्गर बॉडी होती है उसका मतलब जो लो प्राइस जो उसका ओपन प्राइस है और उसका क्लोज प्राइस है उसका जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा होता है, तभी वो लॉन्गर बॉडी बनती है। और लॉन्गर बॉडी तभी बनती है जब उस स्टॉक में बाइंग ज्यादा से ज्यादा होती है।
जो भी प्राइस मिलता है उस प्राइस में बायर जब उस स्टॉक को बाय करने लगते हैं तब ऐसी बॉडी बनती है, लॉन्गर बॉडी बनती है। तो लॉन्गर बॉडी इंडिकेट इंटेंस बाइंग एक्टिविटीज। और शॉर्टर बॉडी जब रहेगी तो इसका मतलब क्या है? शॉर्टर बॉडी जब आपको मिलती है इसका मतलब है कि उसमें बाइंग या सेलिंग एक्टिविटी जो भी है, अब यहाँ हम लोग बुलिश कैंडल ले रहे हैं इसीलिए हम लोग बाइंग की बात करें, तो जो बाइंग एक्टिविटी है उसमें ज्यादा नहीं हो रही है, इसका मतलब लोग ज्यादा उस स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए उसका जो प्राइस मूवमेंट जो है वो बहुत कम है। सेम वे जब कैंडल का लेंथ बड़ा होता है इसका मतलब सेलिंग एक्टिविटी ज्यादा है, जो भी प्राइस मिलता है उस प्राइस में उस स्टॉक को शॉर्ट कर रहे हैं। जब शॉर्ट कैंडल बनती है रेड कैंडल, इसका मतलब उस शेयर में ज्यादा सेलिंग एक्टिविटीज नहीं हो रही। तो लेंथ ऑफ द स्टॉक इज ए इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब जो भी ट्रेडर जो लोग हैं वो ट्रेडर जनरली ट्रेड करने के पहले कोई भी शेयर का प्रीवियस कैंडल का लेंथ देखते हैं। तो प्रीवियस डे की कैंडल जो है वो बड़ी रहेगी, बुलिश रहेगी, लॉन्ग बुलिश कैंडल रहेगी तो बायर लोग ज्यादा एक्टिव होंगे नेक्स्ट डे पे, और यदि प्रीवियस डे की कैंडल लॉन्ग बेरिश कैंडल रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग नेक्स्ट डे पे सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि शॉर्ट कैंडल और लॉन्ग कैंडल इनमें डिफरेंस क्या होता है। आप इस चार्ट में देख रहे हो कुछ कैंडल है उनका जो अपर शैडो है बड़ा है, कुछ कैंडल का लोअर शैडो बड़ा है, ठीक है। शैडो का लेंथ देखने के पहले हम लोग देखेंगे वोलेटिलिटी क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा लोग कहते हैं कि मार्केट बहुत वोलेटाइल था। वोलेटिलिटी का मतलब ये है कि जो प्राइस मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, स्पीड जो है प्राइस मूवमेंट का बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं मार्केट वोलेटाइल है। केवल स्पीड ज्यादा नहीं होता बट जो ट्रेडिंग रेंज जो है, ट्रेडिंग रेंज मतलब लोअर शैडो टू अपर शैडो जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा रहता है। एट द सेम टाइम कैंडल का लेंथ जो है कम रहेगा। तो वोलेटिलिटी का मतलब क्या है? जब प्राइस मूवमेंट का स्पीड ज्यादा रहेगा, जब जो जो ट्रेडिंग रेंज है वो ज्यादा रहेगा, और जनरली कैंडल का लेंथ थोड़ा कम रहता है, उस टाइम पे हम लोग जनरली बोलते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है। तो वोलेटिलिटी होने का फायदा क्या है? जनरली फायदा होता है इंट्राडे ट्रेडर जो है उनको फायदा होता है, क्योंकि वो जनरली जो प्राइस मूवमेंट है उसका यूज करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम होता यह है कि प्राइस मूवमेंट बहुत फास्ट होने के कारण कभी कभी लॉस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब शैडो जब बड़ी होती है ऊपर की साइड पे या लोअर साइड पे, तो ये जो है इंडिकेट करता है वोलेटिलिटी इन द मार्केट, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि अपर शैडो बड़ी है इसका मतलब क्या है और लोअर शैडो बड़ी है इसका मतलब क्या है, इसके पीछे बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी क्या होती है उसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। अभी आप देखेंगे ये जो पर्टिकुलर कैंडल है एक ब्लैक कैंडल है, छोटी कैंडल है, बॉडी जो है कैंडल की छोटी है, अपर शैडो बहुत बड़ी है। अपर शैडो बड़ी है इसका मतलब क्या है हम लोग देखेंगे। देखिए पहले जो कैंडल है यहाँ ओपन हुई, उसके बाद इनिशियल स्टेज पे मार्केट के इनिशियल टाइम पे शायद बायर बहुत ज्यादा एक्टिव हुए, ठीक है, और बायर्स ने इस स्टॉक के प्राइस को बढ़ाने की कोशिश की, यहां तक गए जो टॉप जो है शैडो का वहां तक गए, मगर ये पर्टिकुलर प्राइस आने के बाद सेलर लोग वापस एक्टिव हो गए और उन्होंने प्राइस को नीचे लाने की कोशिश की और वो सक्सेसफुल भी हुए, क्योंकि उन्होंने प्राइस कहां तक लेके ओपन के नीचे तक वहां लेके आ गए। और इसीलिए जब अपर लॉन्ग शैडो बनती है इसका मतलब इनिशियली बायर्स एक्टिव होते हैं तो बाद में सेलर्स डोमिनेट करते हैं मार्केट को और प्राइस को उसके ओपन के नीचे लाने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये जो है अपर शैडो जब बनता है तो बायर्स जो हम लोग बोल रहे हैं कि बायर्स इनिशियली बहुत ज्यादा एक्टिव थे, मतलब बाइंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही थी और उसके बाद सेलिंग एक्टिविटी होती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो है प्राइस इस लेवल पे जाने के बाद लोगों को समझ में आता है कि ये जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए जिन लोगों ने लो प्राइस पे ऑलरेडी शेयर को बाय करके रखा है वो लोग जनरली क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इसका मतलब ये भी है कि प्राइस जब बहुत ज्यादा ऊपर तक जा रही है, मतलब टॉप ऑफ शैडो तक जा रही है, इसका मतलब इस ये जो प्राइस रहेगी एट द टॉप ऑफ द शैडो उस प्राइस को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि इतना प्राइस नहीं होना चाहिए, इसलिए लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि शायद ये स्टॉक बहुत ऊपर गया है और शायद वो नीचे आएगा, इसलिए उस प्राइस को बाय करने के लिए लोग तैयार नहीं होते। इसका मतलब उस प्राइस को रिजेक्ट किया जाता है। तो अपर शैडो
it indicate the length of the shadow generally indicate the price rejection. Maybe the shadow is on upper side or lower side. upper side पे रहेगा तो बायर लोग बाय करने से कतराते हैं, लोअर साइड पे रहेगा तो बायर लोग ज्यादा बाय करते हैं, सेलर लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करने से बचते हैं। अभी लॉन्ग लोअर शैडो का मतलब क्या है, मतलब वही है जैसे अपर शैडो का है मगर अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ क्या था, इस ब्लैक कैंडल में इनिशियली मार्केट में बायर्स ज्यादा एक्टिव थे। यहाँ क्या होगा, जब मार्केट प्राइस नीचे आ रहा है इसका मतलब लोग बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं, मतलब बेयर्स जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है। मार्केट प्राइस को यहाँ ओपन होने के बाद उन लोगों ने प्राइस को यहाँ तक लेके आने की कोशिश की, वो सक्सेसफुल हुए, मगर एक पर्टिकुलर टाइम पे जब इस प्राइस पे आ गया उसके बाद बायर लोग एक्टिव हुए। ठीक है, बायर लोगों को लगने लगा कि ये जो प्राइस है बहुत अट्रैक्टिव है, प्राइस जो है स्टॉक की इतनी नीचे नहीं हो सकती है, और इसीलिए उन लोगों ने इस लेवल पे बाय करना शुरू किया, प्राइस को ऊपर लेके आए और उसके ऊपर ओपन जो प्राइस है उसके ऊपर क्लोज करने में सक्सेसफुल हुए। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट दूसरा कैंडल है उसमें ज्यादा एक्टिविटी कौन सी हुई है, बाइंग एक्टिविटी हुई है। इनिशियली सेलिंग एक्टिविटी हुई मगर बाद में बायर्स जो है मार्केट को डोमिनेट करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब नीचे प्राइस आया तो उस प्राइस को, मतलब बहुत ज्यादा लो प्राइस जब स्टॉक का हुआ उस प्राइस को लोगों ने रिजेक्ट किया। मतलब इतना लो प्राइस पे रिजेक्ट किया, मतलब सेलर लोगों ने रिजेक्ट किया, वो लोग सेल करने के लिए तैयार नहीं थे, और जो बायर्स है उन लोगों ने उस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाना चालू किया। प्राइस जैसे जैसे सेलर लोग सेल करते गए, कौन सी प्राइस जो भी मिले उसमें वो बाय करते चले। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और उसको आप एनालाइज करते हो, उसके पहले कैंडलस्टिक बनने के पहले वाला ट्रेंड को हमेशा आपको देखते रहना चाहिए। ठीक है, यदि कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के पहले वाला ट्रेंड जो है अप ट्रेंड रहेगा और उसके बाद ऐसा एक कैंडल बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि शायद ट्रेंड चेंज होने वाला है। यदि कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के पहले वाला ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो शायद हो सकता है कि अभी अप ट्रेंड चालू हो सकता है। तो हमेशा याद रखिए कि जब कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आप एनालाइज कर रहे हो तो उसके पहले वाला ट्रेंड आपको हमेशा देखना चाहिए। तो अभी हम लोग ये देखेंगे, ये दो चार्ट मैंने डाले हैं यहाँ पे, हर कैंडल का मीनिंग क्या है हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, वापस ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। मार्केट में स्टार्टिंग में क्या हुआ, दो बड़ी कैंडल बनी, इसका मतलब पहले दिन और दूसरे दिन में बायर्स लोग ज्यादा एक्टिव हुए थे। नेक्स्ट डे पे बायर लोग इनिशियली मार्केट जब ओपन हुआ तो एक्टिव हुए, प्राइस को ऊपर लाने की कोशिश की, मगर इस प्राइस में जाने के बाद सेलर लोग एक्टिव हुए, प्राइस को नीचे लेकर ओपन प्राइस के नीचे उसको क्लोज करने में सक्सेसफुल हुए। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो पहली जो दो कैंडल है उसमें आप देखेंगे कि केवल बायर्स एक्टिव है, थोड़े थोड़े सेलर्स है, मगर पूरा डोमिनेशन किसने किया है, बायर्स लोगों ने। मगर नेक्स्ट कैंडल में आपको दिखेगा कि पहले दो दिन के बाद तीसरे दिन में सेलर्स एक्टिव हुए हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा चौकन्ना होना पड़ेगा कि शायद ट्रेंड जो है वो बदल सकता है। नेक्स्ट टाइप की कैंडल देखेंगे तो आप यहाँ देखिए ओपन और क्लोज का जो गैप है बहुत कम है, शैडो जो है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ उतनी ही गई है। इसका मतलब ये है कि बायर्स भी उतने ही एक्टिव थे। इनिशियली क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, बायर्स लोग एक्टिव है, सेलर्स लोग वापस एक्टिव होके प्राइस को नीचे लेके आए, यहां तक लेके आए, और वापस इस जगह पे आने के बाद फिर से बायर एक्टिव हुए, प्राइस को उसके ओपन के नजदीक में क्लोज करने में सक्सेसफुल हुए। इस कैंडल को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर कैंडल में ये जो छोटी कैंडल दिख रही है उसमें बायर्स और सेलर्स बराबर एक्टिव है। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। अभी जनरल एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि एक पहले दो दिन बायर्स एक्टिव हुए, उसके बाद सेलर्स लोगों ने एंट्री मारा, मगर नेक्स्ट डे में हम लोगों को लगता है कि शायद वापस सेलर्स आएंगे, मगर यहाँ देखिए बायर्स बहुत एक्टिव हुए इस जगह पे, और इनिशियल प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ तक गए और उसके बाद प्राइस ऊपर तक लेने में कामयाब हुए। बट यहाँ ये जो टॉप शैडो है, टॉप ऑफ द शैडो है, उस जगह पे सेलर्स लोग वापस एक्टिव हुए और प्राइस को नीचे लाकर क्लोज करने में सक्सेसफुल हुए। इस जगह पे आपको देखेंगे तो पूरा ट्रेडिंग डे जो है वो पूरा बायर ने एक्टिव डोमिनेट किया है, मगर फिर भी
सेलर्स लोगों ने भी कोशिश की है मार्केट को क्लोज करने की, नीचे जितना हो सके नीचे क्लोज करने की कोशिश की है। अभी देखिए नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ है, मार्केट ओपन ओपन हुआ ऊपर की तरफ। तो इनिशियली मार्केट यहाँ ओपन हो गया, पहले बायर लोग एक्टिव हुए, प्राइस को ऊपर लाने की कोशिश की, मगर सेलर लोग वापस एक्टिव हुए, उन्होंने प्राइस को नीचे लेके आए, नीचे लेकर यहाँ तक लेके आए। यहाँ लेके आने के बाद वापस बायर लोग एक्टिव हुए, प्राइस को वापस ऊपर लेके गए और यहाँ तक क्लोज किया। और नेक्स्ट डे पे आप देखोगे तो इसका मतलब इस कैंडल को देख के समझ में आता है सेलर्स लोगों ने मार्केट का पूरा कंट्रोल लिया है। ओपन प्राइस हुआ उसके ऊपर ज्यादा गया नहीं, शैडो देखो ऊपर की बहुत छोटी है और मार्केट को नीचे लेके आए और नीचे आकर क्लोज किया। मगर ये जो क्लोज है इतनी कन्विंसिंग क्लोज नहीं है। यदि ये जो प्रीवियस जो ओपन है उसके नीचे आता, ये जो व्हाइट कैंडल है उसका प्रीवियस ओपन है उसके नीचे आता, तो ये कन्विंसिंग मूवमेंट हो सकती थी। मगर इसका मतलब ये है कि अभी तक सेलर तो एक्टिव हुए मगर उनकी स्ट्रेंथ अभी तक बढ़ी नहीं है। नेक्स्ट कैंडल में भी आप देखेंगे तो हुआ क्या, देखिए ओपन प्राइस हुआ, स्टार्टिंग में सेलर लोगों ने सेल करना शुरू किया, मार्केट को डोमिनेट करना शुरू किया, यहाँ तक लेके आए प्राइस को, मगर बाद में बायर लोग एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर लेके गए। जो कैंडल जो है उसका बॉडी जो है बहुत छोटा है, ठीक है। और उसके नेक्स्ट डे पे इनिशियल मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर लाने में बायर लोग सक्सेसफुल हुए, मगर यहाँ आने के बाद सेलर लोगों ने मार्केट को हाथ में लिया, प्राइस को नीचे लेके आए, मगर यहाँ जाने के बाद बायर लोग एक्टिव हुए, प्राइस को यहाँ तक लेके आए। तो इस कैंडल में भी आप देखोगे तो जब सेलर जो लोग हैं ज्यादा एक्टिव दिखते हैं वैसे, मगर मोस्ट कन्विंसिंग जो कैंडल है वो यहाँ बनी है। देखिए स्टार्टिंग मार्केट जब ओपन हुआ उसके ऊपर गया ही नहीं, मतलब ओपन और हाई एक ही प्राइस पे आपको दिखेगा। यहाँ ओपन हुआ और सेलर लोग इतने एक्टिव हुए फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन टू द लास्ट ट्रेडिंग सेशन, यहाँ तक सेलर आ गए, मगर यहाँ थोड़े से बायर एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर लाने की कोशिश की, मगर वो इतना कामयाब नहीं हुए। और प्राइस का ओपन जो है सॉरी क्लोज जो है वो प्रीवियस कैंडल जो है उसके नीचे लाने में कोशिश की। प्रीवियस कैंडल आप इसके क्लोज के नीचे देखो या इसके ओपन के नीचे लाने में सक्सेसफुल हुए। इस कैंडल को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि पूरे का पूरा मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में है, बियर्स के कंट्रोल में है। उसके बाद नेक्स्ट डे भी सेलर एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। उसके बाद यहाँ देखिए थोड़ा सा बायर लोगों ने रियल थोड़ा सा नहीं, बायर लोगों ने स्ट्रेंथ दिखा है। 3-4 दिन के बाद बायर लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ यहाँ दिखाने शुरू की। ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज हुआ, ओपन होने के बाद बायर लोगों ने कोशिश की ऊपर लाने की, कोशिश यदि सक्सेसफुल हो जाती, यदि जिसका क्लोज है उसके क्लोज के ऊपर यदि ये प्राइस क्लोज हो जाता, ये जो कैंडल व्हाइट कैंडल है उसका क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर यदि क्लोज होता, तो उस केस में हम लोग बोल सकते थे इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे पे बायर्स लोग एक्टिव हुए हैं या सक्सेसफुल हुए हैं। तो आपको मैंने ये सब कुछ बताया, इसमें आपको हर कैंडल को कैसे पढ़ना है इसके बारे में बताया। इसको बोलते हैं मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट साइकोलॉजी मतलब मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है उनका साइकोलॉजी, वो क्या सोचते हैं शेयर के बारे में, वो कौन से साइड पे है, बाइंग साइड पे है या सेलिंग साइड पे है, ये सब कुछ बताया। अभी आपको जो बाकी जो एरिया है उसमें आपको खुद देखना है, खुद स्टडी करना है। ऐसे बहुत सारे चार्ट देखो, छोटे छोटे चार्ट देखो और उसमें हर दिन का जो बायस और सेलिंग का जो एक्टिविटी है कैसा है उसको आप एक बार पढ़ लो, उस साइकोलॉजी को समझ लो। उसके बाद हम लोग जो आगे वाले जो पैटर्न देखने वाले हैं उसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है कि लॉन्ग अपर शैडो जो होती है उसका वो इंडिकेट क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ द हायर प्राइसेस अबव द क्लोजिंग प्राइसेस। और लॉन्ग शैडो जो होती है लोअर की साइड पे, नीचे की साइड पे, वो इंडिकेट करते हैं स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ द प्राइस ऑन द स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ द लोअर प्राइसेस। और मैंने आपको बताया कि शैडो जो है उसका मतलब ये भी होता है कि प्रॉफिट बुकिंग होता है बाय इंट्राडे ट्रेडर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो कैंडल है उसको हम लोग बोलेंगे कि मारुबोजू कैंडल। देखिए तो क्या होता है मारुबोजू कैंडल का मतलब क्या है। पहली बात, मारुबोजू एक जो वर्ड है वो जापानीज वर्ड है, ठीक है। हम लोग जापानीज कैंडलस्टिक बोल रहे हैं, तो जो भी आगे वाले जो कैंडलस्टिक पैटर्न अलग अलग आने वाले हैं उनका नाम वही से डिराइव किया गया है, ठीक है।
तो मारूबाजू कैंडल का मतलब क्या है? यदि बुलिश कैंडल है तो उसका मतलब है ओपन और लो सेम होता है और क्लोज और हाई सेम होता है। यदि बेरिश कैंडल होगा तो ओपन और हाई सेम होता है और क्लोज और लो जो है वो सेम होता है। उस कैंडल को ऊपर और नीचे शैडो होती नहीं है। ठीक है, अभी इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा शैडो होती ही नहीं, मतलब छोटी सी शैडो हो सकती है। मतलब यदि सपोज कोई 20 पॉइंट से स्टॉक ऊपर गया तो वो 1 पॉइंट का शैडो भी हो सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ते समय, उसको समझते समय, एनालिसिस करते समय आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हम लोग इस मारूबाजू ब्लू कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल है, उसका मीनिंग क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है बेरिश कैंडल का, वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात यह है कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कहाँ बन जाता है। मार्केट अप ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड है, समझ लीजिए। मार्केट ऊपर की तरफ गया और बाद में नीचे की तरफ गया, ट्रेंड चेंज हो गया। तो हो सकता है कि जब मार्केट पहले अप डाउन ट्रेंड में था, बाद में ऊपर गया, बाद में नीचे गया, तो जब डाउन ट्रेंड में है तो इस जगह पे बना अप ट्रेंड होने के पहले भी ये कैंडल बन सकता है, या अप ट्रेंड जो चल रहा है उसके बीच में भी बन सकता है, या अप ट्रेंड होने के बाद। कैंडल को देखने के बाद समझ में आएगा कि इनिशियली जब ट्रेडिंग सेशन चालू हुआ तो स्टार्टिंग में प्राइस, ओपन प्राइस के बाद स्टॉक नीचे गया ही नहीं। इसका मतलब फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेड इटसेल्फ बायर्स लोगों ने कंट्रोल लिया। ठीक है, बायर्स लोगों ने कंट्रोल लिया और इस स्टॉक में इतना बाइंग इंटरेस्ट दिखाया कि स्टॉक की प्राइस एकदम टोटल ऊपर तक गई, मतलब इतनी ऊपर गई कि उसका जो हाई है और क्लोज है सेम हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि बायर्स, ये जनरली ये कैंडल बहुत बड़ी होती है, याद रखना। और इसका मतलब ये भी होता है कि बायर लोग है, जो भी प्राइस मिलेगा उस प्राइस को, इस स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार है। और इतना इतना बाइंग इंटरेस्ट होने के कारण इसका प्राइस इतना ऊपर जाता है कि उसका क्लोज और हाई सेम रहता है। ठीक है, ये है बुलिश मारूबाजू कैंडल का मतलब। तो बेरिश मारूबाजू कैंडल का मतलब क्या है? फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेड इटसेल्फ सेलर लोग जो है वो ट्रेडिंग सेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। प्राइस ओपन होने के बाद प्राइस नीचे की तरफ जाने लगती है। इतना सेलिंग हो जाता है, इतना सेलिंग इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि सेलर लोग जो भी प्राइस मिले उस प्राइस को, इस स्टॉक को शॉर्ट करने में लगे होते हैं। ठीक है, और इतना सेलिंग प्रेशर होने के कारण वो स्टॉक इतनी नीचे जाता है कि उसका क्लोजिंग और लो प्राइस जो है वो सेम रहता है, मतलब वो अपने लोएस्ट प्राइस पे वो क्लोज हो जाता है। तो ये एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पर्टिकुलर मैंने एक अभी अप ट्रेंड दिखा है, इसके पहले यदि डाउन ट्रेंड होगा और इसके बाद एक ऐसी मारूबाजू कैंडल बनेगी। देखिए यहाँ शैडो नहीं है, थोड़ी शैडो ऊपर है। मैंने बोला था कि आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मैंने कहाँ से ये चार्ट निकाला है, बट एनीवे आपको यहाँ देखेंगे तो थोड़ी सी आपको एक छोटी सी कैंडल शैडो मिलेगी, मगर आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जब ऐसी कैंडल बनती है तो इसका मतलब मार्केट का सेंटिमेंट सडनली चेंज होता है। ठीक है, और लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि जब ऐसी कैंडल बनते हैं तो ये जो अप ट्रेंड है, इन केस ऑफ द बुलिश कैंडल, अप ट्रेंड जो है वो वैसा ही कंटिन्यू रहेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है बायर लोगों का। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यदि इस कैंडल को ट्रेड करना है तो क्या करना चाहिए? अभी आपको समझना है कि यदि आज के दिन पे एक कैंडल बन रहा है तो आपको बाय द एंड ऑफ द डे ओनली, बाय द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन ओनली आपको समझ में आएगा कि ये जो कैंडल है बुलिश मारूबाजू है कि नहीं। तो आपको क्या करना है कि 3:30 को अपना मार्केट बंद होता है तो 3:20 तक आपको समझ में आएगा कि ये इसका क्लोज अभी क्या हो सकता है। तो जो लोग ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है वो लोग क्या करते हैं कि उसी दिन पे उसका क्लोजिंग प्राइस जो है इस कैंडल का, उस प्राइस पे वो स्टॉक को खरीद लेते हैं। उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि ये इतनी बड़ी कैंडल है, लोग मार्केट का सेंटीमेंट बढ़ चुका है तो शायद ये वो स्टॉक ऊपर जाएगा। अभी दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा ऊपर ही, ओपन प्राइस जो है इसके पहले वाले क्लोज के प्राइस के बहुत ऊपर है, तो ऊपर हुआ, बाद में वापस सेलर लोग एक्टिव है, नीचे गया, ओपन प्राइस के नीचे गया और उसके बाद ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद वापस सेलर लोग एक्टिव है, नीचे हो गया और ये जो है वापस एक बुलिश कैंडल बनी। इसका मतलब ये है कि जो सेंटिमेंट्स है वो बुलिश हो रहा है
कंटिन्यू हो रहा है। अभी यहाँ आप ट्रेड करना है, यदि जिस आदमी ने पहले दिन ले चुका है इस क्लोजिंग प्राइस पे, तो वो क्या करेगा? उसको उसको क्या है कि उसको कुछ तो स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा। अभी स्टॉप लॉस क्या होता है कि जिस प्राइस पे आपको स्टॉक बेचना है, यदि आपका ट्रेड जो है रिवर्स जाएगा तो उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का ओपन प्राइस। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये कैंडल इतनी बड़ी है कि स्टॉप लॉस बहुत नीचे है। तो प्रॉब्लम होता है कि स्टॉप लॉस नीचे होने के कारण यदि स्टॉक यहां तक भी आता है तो उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। मतलब नेक्स्ट डे की कैंडल यदि यहां तक आती है बीच तक, तो भी उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, तो उसको जो लॉस होने वाला है जनरली ज्यादा होता है। ठीक है, मगर उसका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं, और यदि उसको कॉन्फिडेंस है कि ये जो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा, तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट कैंडल देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग देखेंगे बेरिश मारुबोजू कैंडल मतलब क्या होती है। बेरिश मारुबोजू कैंडल है, ये क्या सजेस्ट करती है? चेंज इन द सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स सेलिंग। मतलब ज्यादा पहले वाला ट्रेंड जो है, यहाँ देखिए इस कैंडल में, इस पैटर्न में पहले वाला ट्रेंड शायद जो था वो पॉजिटिव था, मतलब अप ट्रेंड था। उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी बेरिश मारुबोजू, और उसके बाद नीचे गया यहाँ तक गया। इसका मतलब सेंटिमेंट जो है, पहले सेंटिमेंट बाइंग साइड पे थे, पहले सेंटिमेंट जो थे वो बाइंग साइड पे थे। उसके बाद एक कैंडल बनने के बाद चेंज इन द सेंटिमेंट सडनली हो गया और लोग सेल करने लगे स्टॉक को। तो और जब ये कैंडल जब बनती है तो लोगों का जनरल एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि जो सेंटिमेंट्स है वो ऐसे कंटिन्यू रहेगा और स्टॉक शायद नीचे की तरफ जाएगा। इसीलिए जनरली लोग क्या करते हैं कि ये जो कैंडल बनती है उस टाइम पे सेलिंग करना शुरू करते हैं, शॉर्ट करना स्टॉक को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि दो कैंडल देखा, दो बहुत बड़ी कैंडल थी, मारूबाजू कैंडल थी, बुलिश और बेरिश। मगर हाँ, ये जो है वो छोटे कैंडल भी हो सकते हैं, मतलब रियल बॉडी है वो छोटी भी हो सकते हैं। मगर छोटी रियल बॉडी होगा तो उसमें क्या होता है कि सेंटिमेंट जो है इतनी ज्यादा नहीं होती, तो जो ट्रेंड जो है वो बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा उसका क्लियर पिक्चर आपको नहीं मिलता। इसलिए कभी भी जब बुलिश या बेरिश मारूबाजू कैंडल, जब उसका कैंडल का लेंथ यदि छोटा रहेगा, लेंथ इन द सेंस रियल बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, यदि उसका रियल बॉडी छोटा रहेगा तो आपको उसको ट्रेड नहीं करना है। और एट द सेम टाइम मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यदि बहुत बड़ी लार्ज बॉडी रहेगी, रियल बॉडी की लेंथ यदि ज्यादा रहेगी, उस टाइम पे रियल बॉडी मतलब मारूबाजू में रियल बॉडी होता है जनरली, बिकॉज शैडो नहीं होता, तो उसका जो बॉडी है वो यदि ज्यादा लंबा होगा तो आपको उसको भी थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना है। नहीं तो आपका लॉस, क्योंकि उसका जो स्टॉप लॉस होता है वो ज्यादा रहता है, स्टॉप लॉस बहुत नीचे रहता है या बहुत ऊपर रहता है, इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। या आपको स्टॉप लॉस लगाते समय आप कितना लॉस बियर कर सकते हैं उसके ऊपर आपको उस ट्रेडिंग सेशन पे या नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग सेशन को आपको ट्रेड करना है। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू नोट फॉर द मारूबाजू कैंडल्स। तो आज के सेशन का हम लोग तीसरा कैंडल देखेंगे, एक जो है उसको बोलते हैं हम लोग स्पिनिंग टॉप। अभी होता क्या है कि स्पिनिंग टॉप का जो दोनों साइड का जो अपर और लोअर शैडो जो है उसका लेंथ ऑलमोस्ट सेम रहता है। जो बॉडी जो है, बॉडी का साइज जो रहता है वो बहुत कम रहता है कंपेयर टू द शैडो। तो ये जो कैंडल, दोनों कैंडल है उनका जो साइज जो है छोटा होने के कारण और जो अपर शैडो लोअर शैडो सेम होने के कारण बायर्स और सेलर्स दोनों उतने ही एक्टिव होते हैं, इसीलिए मार्केट का ट्रेंड नहीं समझता। मगर ये कैंडल कहाँ बनती है उसके ऊपर आपको डिसाइड करना है कि आगे क्या हो सकता है। आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। तो ये जो कैंडल होती है ये इनडिसिजिव कैंडल है, मार्केट का ट्रेंड आपको समझ नहीं आता। ये कैंडल बनी तो इसका मतलब नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, वो नो बडी नोज। बट ये जब कैंडल अप ट्रेंड के टाइम पे बनेगी या अप ट्रेंड एक पर्टिकुलर लेवल पे अप ट्रेंड होने के बाद बनेगा, तब समझना है कि यहाँ बियर्स ने एंट्री की है। यदि ये डाउन ट्रेंड होने के बाद बनेगा तो आपको समझ में आना है कि यहाँ बुल्स ने एंट्री की है। अभी इस एग्जांपल में देखेंगे, देखिए अप ट्रेंड, ये एग्जांपल को जस्ट नाम के लिए दिखाया मैंने आपको, ये समझाने के लिए। मगर यहाँ देखिए बुलिश 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 बियर्स, पूरा का पूरा सेशन में आपको बुल्स नजर आएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए एक कैंडल बन गई।
तो ये जो कैंडल है स्पिनिंग टॉप है, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अपर कैंडल और अपर जो शैडो है और नीचे वाली शैडो है उतनी एग्जैक्टली बराबर नहीं होती, मगर थोड़ा बहुत डिफरेंस 1% से नीचे जो डिफरेंस है वो चल सकता है इसमें। तो ये जो अपट्रेंड है उसके बाद ये जब स्पिनिंग टॉप बनता है तो उसका मतलब होता है कि आपको पहले 3-4 सेशन में बायर एक्टिव थे और इस जगह पे बायर्स और सेलर्स ने दोनों ने कंट्रोल लिया है मार्केट, दोनों में वार चल रहा है मार्केट का कंट्रोल लेने के लिए। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है इस पर्टिकुलर जगह पे और उसके बेसिस पे आपको आगे वाले ट्रेडिंग सेशन को डिसाइड करना है। तो आपको क्या करना है, यदि आपने ये स्टॉक को पर्टिकुलर स्टॉक को इस लेवल पे लिया है तो क्या करेंगे आप। आपने सपोज 100 स्टॉक लिए है यहाँ इस लेवल पे, यहाँ तक गया, उसके बाद नेक्स्ट डे पे आपको समझ में आया कि ये कैंडल ऐसी बनी है, तो इस डे पे नेक्स्ट मतलब ये 5 दिन हो गए, 5 दिन के बाद एक ऐसा कैंडल हुआ, तो 6वें दिन के स्टार्टिंग में क्या करेंगे या 5th डे के नाइट में आपको क्या डिसीजन लेना है कि ये कैंडल बना है तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। तो आप पहले ही मार्केट में ऑर्डर डाल सकते हो कि आपके जो 100 शेयर है उसमें से आप 50 शेयर्स आप बेच सकते हो। और 50 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो कैंडल है इनडिसिजिबल है, हो सकता है कि मार्केट अपट्रेंड में जाएगा वापस, मगर आपको मालूम नहीं है। मगर ये कैंडल बना है इसका मतलब बियर्स ने एंट्री की है तो शायद नीचे भी जा सकता है। तो आप 50 स्टॉक बेचेंगे तो जो भी प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा। यदि नीचे गया तो जो बाकी का 50 स्टॉक वापस आप सेल कर सकते हो। तो ये डाउन ट्रेंड में आप देखेंगे तो सेलर्स पूरे 4 दिन के लिए एक्टिव है, उसके बाद इस कैंडल में बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव हुए। तो यहाँ जो है सेलर्स ज्यादा एक्टिव थे, मगर इस जगह बायर्स ने भी कोशिश की मार्केट को अपने हाथ में लेने। तो इस जगह पे आपको थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए कि आप आगे सेलिंग नहीं हो सकता, शायद मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए और यही कैंडल का मतलब है कि जब भी आपको ये कैंडल बनता है तो आपको देखना चाहिए कि क्या हो सकता, आपको समझना चाहिए कि क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। जनरली देखिए ये जो कैंडल्स है स्पिनिंग टॉप, आपको स्पिनिंग टॉप होने के पहले वाला ट्रेंड आपको देखना चाहिए, स्पिनिंग टॉप होने के पहले वाला यहाँ भी आपको देखना चाहिए। यदि स्पिनिंग टॉप टॉप पे होता है तो आपको सोचना चाहिए कि अभी शायद डाउन ट्रेंड चालू हो सकता है, मगर वो सर्टन नहीं है क्योंकि इनडिसिजिबल कैंडल है, मगर आपको तैयार होना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिखा कि स्पिनिंग टॉप अपट्रेंड में होता है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट रिवर्स होगा। और स्पिनिंग टॉप नीचे की तरफ हुआ, स्पिनिंग टॉप डाउन ट्रेंड में हुआ, उसका मतलब ये भी नहीं है कि वापस मार्केट ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है क्योंकि ये इनडिसिजिबल कैंडल है तो वापस सेलर लोग कंट्रोल लेके नीचे जा सकते हैं, मगर आपको तैयारी रखनी चाहिए। ये मेरा सेकंड वीडियो था। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा स्लो ले रहा हूँ, अगर आपको यदि ज़्यादा स्लो हो रहा है तो मुझे बताइए। आपको कुछ समझ में नहीं आया हो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और कोशिश करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, अपने फेसबुक या आपके व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की। मैं वापस आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।